नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम जानेंगे कि गृह निर्माण से पूर्व क्या हम सावधानियां रख सकते हैं जिससे हमारे घर का वास्तु सही रहे। जी हाँ, क्योंकि वास्तु के अंक में जब बातें होती है तो हमें यदि हम शुरू से वास्तु के संदर्भ में कुछ अलर्ट रहते हैं, सावधानियां रखते हैं, तो हमारे घर का सारे वास्तु जो है सही हो जाता है। तो सबसे पहली बात, आपका प्लॉट जो आप खरीदते हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि प्लॉट जो है वर्गाकार हो या आयताकार हो। आयताकार कितना हो तो 1:2 में हो, ये सबसे पहले नंबर पे। दूसरा, आपने जो प्लॉट खरीद लिया तो सर्वप्रथम क्या करना है, सर्वप्रथम आपको निर्माण घर का नहीं, घर के निर्माण करने से पूर्व सर्वप्रथम अपने प्लॉट का जो है घेराबंदी अवश्य कर लें। वास्तुशास्त्र कहता है कि यदि आप अपने प्लॉट का घेराबंदी कर लेते हैं तो सोया हुआ भूखंड का भाग्य जाग जाता है। वो भूखंड जो वर्षों से पड़ा था, न जाने कितने वर्षों से पड़ा था, उस पर बंजर भूमि थी या उपजाऊ भूमि थी, न जाने क्या था वहाँ, लेकिन जब उसको आप घेराबंदी कर लेते हैं तो उस भूखंड का भाग्य जाग जाता है। इसलिए सर्वप्रथम घेराबंदी करना अति आवश्यक है। ये दूसरा पॉइंट है। अब आइए, घेराबंदी के बाद आ जाती है नींव पूजन करना है, नींव पूजन करना है, गृह आरंभ करना है। तो इन सब चीज़ों के स्टेप बाय स्टेप जब आप घेराबंदी कर लेते हैं, जितना भी प्लॉट हो, अब आपको नींव पूजन करना है। नींव पूजन के लिए सबसे अच्छा है कि दिन आप पंडित जी से पूछ लें, उसके अनुसार आप नींव पूजन करें। प्रारंभ कहाँ से करें, नींव की खुदाई का प्रारंभ आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसे नोट कर लें। ये मैंने एक दो, ये तीसरा पॉइंट ये है कि आपको हमेशा ध्यान देना है कि नॉर्थ और ईस्ट के इस क्षेत्र से आपको करना है नींव पूजन। इस स्टार से, यहीं से नींव खुदाई का प्रारंभ करना है। उसके बाद आप कहीं भी कर सकते हैं, बिल्कुल करते हुए जाइए, कहीं कोई समस्या नहीं है। ये आरंभ का रूल है। उससे पहले चौथा नंबर जो आपको ध्यान में देना है, यदि आपका प्लॉट वर्गाकार आयताकार ना होके, कभी कभी होता क्या है कि कोई एक कोना बड़ा रहता है, ऐसा भी होता है, हमने देखा है कि आपका यदि ऐसा प्लॉट मिल गया कि सामने तो 20 फीट है, अब पीछे जो हो सकता है 22 फीट मिल गया हो, या एक तरफ जो 40 है तो एक तरफ 41। इस प्रकार की स्थितियां यदि आपके साथ है तो बिल्कुल घेराबंदी आप कर लें। जितने आपके भूखंड हैं आप उसका घेराबंदी करें। लेकिन जब आप घर बनाने जाते हैं तो आपको उसे सिमेट्रिक रूप से ही घर बनाना है। कहने का अर्थ है, यदि भूखंड आपका, मान लीजिए, मैं एक स्केल से आपको उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करता हूं। यदि मान लिया जाए भूखंड है, ये है आपका, ये भूखंड यहाँ से इस प्रकार से ये क्षेत्र बड़ा है। इधर तो आपके मान लिया 30 फीट है, लेकिन इधर में आपको 32 फीट मिल गया है। इधर 32 मिल गया है, ये 30 मिला है, लेकिन इधर 31 मिल गया है। तो अब जो ये क्षेत्र हो रहा है, तो आपको आप घेराबंदी तो टोटल में कर लेनी है, लेकिन जब आप इसमें घर बनाएंगे तो आपको घर टेढ़े नहीं बनाने, बिल्कुल नहीं। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। वैसे स्थिति में आपको क्या करना है, भूखंड को स्क्वायर शेप या आयताकार शेप में आपको काट लेना है। उसके बाद आपको निर्माण करना। ये अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट आपको मैंने बता दिया। अब आइए, पांचवा जो महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, जल की व्यवस्था। क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो आपका भूखंड है, ये 5 तत्वों का एक बॉडी है, 5 तत्वों का एक संतुलन है। जल की व्यवस्था, तो इस प्रकार से भूखंड को आप बांट लेंगे, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, और 1 भाग 2 भाग 3 भाग। इस प्रकार से बांट के यदि आप इस प्रकार से बांट देते हैं तो ये जो क्षेत्र आता है, ये जल तत्व का क्षेत्र आता है। ईशान कोण, जिसे नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर भी कहते हैं, ये जल तत्व का। तो आपको जल की व्यवस्था इस कॉर्नर का अर्थ ये नहीं होता है कि बिल्कुल कोने पे कर लें, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। आपको ध्यान देना है कि कॉर्नर को थोड़ा जगह हट के आप इस स्थान पे जल की व्यवस्था कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो आपको जल की व्यवस्था यहाँ कर लेनी है। ये निर्माण से पूर्व की मैं बात कर रहा हूँ कि ये आपको सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। चलिए, अब है कि आपको निर्माण करना है, तो अब चीज़ें होती है कि घर बना रहे हैं तो घर में सेप्टिक टैंक भी होगा। प्राचीन समय में क्या होता था कि सेप्टिक टैंक लोग घर के बाहर बनाते थे, लेकिन आज के समय में सेप्टिक टैंक बनाया जा रहा है। तो आपको ध्यान देना है कि यदि आपके पास बड़ा प्लॉट है और उसमें घर उसके अनुपात में, आप मान लीजिए इतना बड़ा प्लॉट है और अब घर आप इतना छोटा ही बना रहे हैं, इतना छोटा आप घर बना रहे हैं, इतना, तो आपको ऐसे परिस्थिति में जो सेप्टिक टैंक है घर निर्मित घर के अंदर नहीं लेना है। आप कैंपस में ध्यान देना है कि नॉर्थ वेस्ट साइड में या वेस्ट नॉर्थ साइड में आपको सेप्टिक टैंक स्टेब्लिश करना है। वो घर के बाहर, जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अंदर करें, लेकिन आपके पास यदि जगह है तो आप घर से बाहर सेप्टिक टैंक का निर्माण करें। ये आपको ऑलवेज ध्यान देना है। अब आइए,
इसके बाद जो सातवां पॉइंट हो जाता है, सातवां महत्वपूर्ण पॉइंट है स्लोप। ये सबसे अति आवश्यक है। आप जब भी घर लेते हैं तो लोगों को हमेशा हमने देखा है कि उसमें 2 फीट 2.5 फीट भराई करनी पड़ती है, और करनी भी चाहिए। आपको रोड से 2.5 फीट कम से कम ऊंची स्थान पर घर अवश्य बनाना चाहिए। तो उसमें सावधानी जो रखनी है कि जब आप मिट्टी भरवाते हैं तो आपको ये प्रयास करना है कि आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर इस प्रकार से मिट्टी भरावें कि आपका स्लोप यहाँ से नॉर्थ की ओर होवे, यहाँ से ईशान कोण की ओर हो, यहाँ से आपके इस क्षेत्र में हो, या यहाँ से उत्तर की ओर हो, यहाँ से इस तरह की हो, या यहाँ से पूर्व की ओर। कहने का अर्थ है कि यदि आपने यहाँ 2.5 फीट भरा लिया तो 2 इंच अधिक यहाँ भरावें, या यहाँ पर 2.5 फीट भराया है तो 2 इंच कम, 3 इंच कम, मतलब 2 से 3 इंच का यदि आप डिफरेंस रखते हैं तो एक अच्छा खासा स्लोप और वास्तु का संतुलन स्थापित होता है। ये आपको ऑलवेज ध्यान में रखना है कि ऊंचाई का क्षेत्र आपका इतना होगा, इतना क्षेत्र आपका ऊंचाई का होगा, और ये इतना क्षेत्र आपके स्लोप का होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट था। अब आइए उसके बाद कुछ चीज़ें हो जाती है कि आपने कार्य तो शुरू कर दिया है। अक्सर हमने देखा है कि लोग क्या करते हैं कि विंडो लगा देते हैं, तो विंडो पे देखते हैं कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं। एक घर में उन्होंने 4x4 का लगा दिया है, एक घर में 4x3 का लगा दिया है। तो इस प्रकार का कार्य नहीं करना है। या डोर लगा रहे हैं तो एक 6 फीट का है, दूसरा जो है 5.5 का है, कोई 6.5 का है। तो इस प्रकार का कार्य आपको न कर। विंडो की हाइट, मैं चौड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, विंडो जो आप बनाते हैं उसकी जो हाइट होती है, मान लीजिए ये इसकी हाइट है, तो ये आपको ऑलवेज जो है सारे विंडो जो है एक लाइन में आपको एक इसमें रखनी है। हाइट सबकी सेम रखनी है। 3 फीट रखा है आपने तो 3 फीट जो है सारे विंडो की हाइट 3 फीट होगी। चौड़ाई अधिक हो सकती है लेकिन हाइट हमेशा एक समान रखें। जितने भी डोर आप दे रहे हैं तो ध्यान में, जितने भी रखते हैं लोग जनरली 6.5 फीट रखते हैं, आजकल लोग 7 फीट भी रखने लगे हैं। सिर्फ मुख्य द्वार आप थोड़ा सा बड़ा और ऊंचा रख सकते हैं। उसके अलावा जितने भी द्वार आपके यहाँ बनते हैं सभी की हाइट सेम रखें। यदि 6 फीट ही रखनी है तो 6 फीट टोटल, ऐसा नहीं कि एक 5.5 का रख लिया दूसरा 6.5 का रख लिया। चौड़ाई डिफरेंस हो सकते हैं, बाथरूम के लोग कम ऊंचाई के रखते हैं, लेकिन आपके जितने भी रूम के डोर हैं वो सारी एक हाइट के रखें। मुख्य द्वार आप बड़ा रख सकते हैं। ये आपको हमेशा ध्यान में देना चाहिए क्योंकि ये सब चीज़ें वास्तु को संतुलित करती है, ये आवश्यक हो जाती है। अब इसके डोर और विंडो के बाद जो नेक्स्ट हो जाता है 8 के 9वां पॉइंट, वो है वेंटिलेशन की व्यवस्था। जगह कम है आज के समय में, लोग चारों तरफ खिड़कियां नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसे कंडीशन में आपको प्रॉपर वेंटिलेशन की व्यवस्था, क्योंकि आप वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं करेंगे आपके घर में ताज़ी हवा नहीं आएगी। तो वास्तु के अनुसार घर निर्मित करके भी आपको वहाँ पर इस प्रकार का घुटन होगा, समस्याएं उत्पन्न होगी कि वास्तु दोष उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। तो वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन, आप उसमें डक्ट काट के वेंटिलेशन दे सकते हैं। जितने भी घर बनाते हैं उसमें रोशनदान अवश्य दें। आजकल लोग नहीं दे रहे हैं, एसी लगवा लेते हैं, रोशनदान नहीं देते हैं। फॉल सीलिंग करवा लेते हैं, रोशनदान नहीं देते हैं। सोचते हैं आवश्यकता नहीं, बिल्कुल आवश्यकता है। प्रत्येक रूम में 2 रोशनदान, कहने का अर्थ है 2 वेंटिलेशन। जो छत पे जो सबसे ऊपर में लोग छोटा साइज के देते हैं, इतना छोटा, ये वाली, ये अवश्य देनी चाहिए। ये आपके घर की जितनी भी जो है एक तरह से कहिए कि जितनी भी एक तरह से वेस्टेज एयर है, जो एयर कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाती है या किसी प्रकार के अन्य चीज़ों में कन्वर्ट, वो घर के ऊंचाई पे जाके इसी वेंटिलेशन से बाहर निकलती है। तो ये अति आवश्यक है। ये भी एक वास्तु का रूप है कि विंडो में आपके पास वेंटिलेशन होना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो 10वां पॉइंट है, मैं 10वां पॉइंट की बात कर लूँ, 10 और 11 पॉइंट लास्ट है ये, कि आपका घर निर्मित हो रहा है। बहुत लोग करते क्या है, घर निर्मित आधा अधूरा हुआ है, वो वहाँ रह के घर बनवा रहे हैं तो वो क्या करते हैं, वहाँ खाना बनाना शुरू कर देते हैं। अर्ध निर्मित घर में आप खाना बनाना शुरू कर देते हैं, वहीं भोजन करते हैं, बनता है नहीं, ऐसा ना करें। आप अर्धनिर्मित घर के बाहर कहीं आप अपना शेड बना लें। यदि भोजन की आवश्यकता है तो उस शेड में बनावें। आप निर्मित घर में भोजन को ना बनावें, ये उचित आपके लिए बिल्कुल नहीं है। और अर्धनिर्मित घर में लोग आपको रहना पड़े तो कभी पेयर के रूप में बिल्कुल ना रहें। तो ये सब 8-10 सावधानियां थी जो अति आवश्यक है। आप यदि इनिशियली इन चीज़ों को सही कर देते हैं तो आगे की भी वास्तु आपकी संतुलित रहने की आवश्यकता है। इसके अलावे मैंने कई अंकों में बतलाया है, ये ईशान कोण है, जल तत्व, यहाँ जल तत्व की व्यवस्था करनी है। अग्नि कोण है, अग्नि तत्व की व्यवस्था करनी है। पृथ्वी तत्व है, भारी निर्माण शयन कक्ष की व्यवस्था कर सकते हैं। वायु कोण है, गेस्ट रूम, नौकर का रूम, शौचालय की व्यवस्था, इन सब। ये ब्रह्म स्थान है जहाँ आपको
कुछ भी भारी निर्माण से बचना चाहिए। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में हम अन्य चीज़ों के विषय में बात करेंगे। धन्यवाद।